थी। लोग उससे पूछते, बीबी तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों रोती हो? तो वो पूछती थी तुम कहाँ के हो? तो लोग अपने इलाके का नाम बताते तो वो कहती तुमसे मुझे कोई काम नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत की कि ये बुर्कापोश छोटी सी नन्ही सी लड़की ये रोज रोती है, सुबह से शाम तक नबी की चौखट पे खड़ी रहती, सिर्फ रोती ही है। मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, पूछूं ये क्या कुछ तो इसका सवाल होगा, कुछ तो इसका काम होगा। मैं गया, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, क्यों रोती हो तुम, क्यों रोती हो, क्या हुआ, किसने सताया तुम्हें? तो उसने मुझसे भी यही पूछा तुम कहाँ के हो? मैंने कहा मैं कोफा का। तो कहा तुम मेरे काम आ सकते हो। कहा कि मैं हुसैन इब्न अली की बेटी, हुसैन इब्न अली की बेटी सुगरा फातिमा हूँ। मेरा नाम सुगरा है। मेरे बाबा जब मक्का गए तो मैं बहुत बीमार थी, बुखार में थी। मेरी जिद के बाद भी मुझे किसी ने साथ नहीं ले गए। मुझे कहा था तुम अच्छी हो ना, खत लिखना, अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने बहुत खत लिखे लेकिन मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत खत लिखे, मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। और मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा जब तक मक्के में थे बराबर खत आ रहे थे, अब वो मक्के से निकल के कूफा गए, कब वो 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। आप कूफा के रहने वाले हैं, मेरे बाबा कूफा गए लेकिन कोई खबर नहीं है। एक काम करें ना, मेरा खत ले जाओ, मेरे बाबा को दे देना। देखो अगर आप मेरे बाबा तक की खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरा खत ले जाओगे ना? उन्होंने कहा बीबी मैं आपके खानदान का गुलाम हूँ, मैं आज ही जाऊंगा आपके खत के लिए, आज ही रवाना हो जाऊंगा। तो कहा रुको फिर मैं अपने घर से आती हूँ। कुछ बाल्टियाँ, गिलास, चक्की लाई और कहा देखो मेरा खत ले जाओ, मैं इनाम के तौर पे दे रही हूँ। मैंने कहा बीबी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। कहा ये फातिमा तो